हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड 46 ट्यूटोरियल है जिसमें आप क्लिप पाथ प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है और इनको हम कहाँ। मैं बात करूं इस क्लिप पाथ प्रॉपर्टी की, इसकी कुछ वैल्यू होती हैं सर्कल, इलिप्स, इंसेट एंड पॉलीगन। तो इनका काम होता है कोई भी इमेज या फिर किसी भी डिव का बैकग्राउंड एक सर्कल फॉर्म में बना देना, इलिप्स फॉर्म में बना देना, इंसेट में से एक रेक्टेंगल फॉर्म में बना देना, पॉलीगन में से एक उसको अलग अलग पॉइंट्स बना देना। ठीक है, अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूं सर्कल की, तो देखो अगर मुझे इसमें कुछ वैल्यू पास करानी होती है, अगर मुझे कोई सर्कल चाहिए तो सबसे पहले मैं क्लिप पाथ लूँगा और सर्कल लूँगा। ये एक फंक्शन की तरह काम करता है, इसमें कुछ वैल्यू पास करनी होती है। जो 50% है मैं इस सर्कल का रेडियस दूंगा, यानी कि मैं रेडियस कितना रखना चाहता हूँ उस सर्कल का एट 50%। एंड 50% जो दिया है मैंने इसको सेंटर में कर दिया है। 50% में एक्स एक्सिस आप इसको कितना इस लेफ्ट साइड से हटाना चाहते हैं, और 50% जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, तो आप उसे कितना यानी कि टॉप से इसे हटा रहे हो। तो रुको मैंने फर्स्ट वैल्यू ले रखी है यहाँ पर जो 50% एट, ये मैंने रेडियस दे रखा है, और 50% एक और जो मैंने दे रखा है ये मैंने एक्स एक्सिस दे रखा है, यानी कि मैं बात करूँ एक्स एक्सिस की। ठीक है, एक्स एक्सिस जो मेरी है वो देखो क्या है, ये देखो मेरी एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि इसने 50% इस सर्कल को हटा दिया है। ठीक है, और 50% इधर से भी, यहाँ पे एक सेंटर से काउंट करेगा। ठीक है, 50% ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, ओके मैं ज़रा छोटा छोटा लिखता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रेडियस डिफाइन करूँगा, फिर ऐड करके उसका हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसका पॉइंट डिसाइड करूँगा, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस तरह से मैं इस सर्कल वैल्यू को देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फिर से आऊँ और अपनी पीपीटी में और मैं बात करूँ, इसको ज़रा मैं हटा देता हूँ। ओके मैंने हटा दिया है, और देखो मैं अब इलिप्स की बात करूँ। देखो इलिप्स को हम कैसे देते हैं, यानी कि इस वैल्यू कैसे पास कराते हैं इस वैल्यू फंक्शन इलिप्स फंक्शन में। सबसे पहले मैं क्लिप पाथ प्रॉपर्टी लूँगा और इलिप्स लूँगा, और मैं 20% और 50% ही एक मैं अपने रेडियस देता हूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। कैसे, अगर मुझे सबसे पहले मुझे जो डिसाइड करना होता है वो एक्स एक्सिस रेडियस मुझे डिफाइन करना होता है। ठीक है, और सबसे सेकंड टाइम मैं अपना वर्टिकली यानी कि बाई एक्सेस में अपना रेडियस डिफाइन करूँगा। फिर ऐड करके 50% यानी कि आप उस इलिप्स को कहाँ रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो कि टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट राइट। ठीक है, इस तरह से हम इन वैल्यू को देते हैं तो हम प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँ नेक्स्ट की, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ और मैं आऊँगा पॉलीगन में। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉलीगन है, यानी कि इसको हम कोई भी नेविगेशन बार देते हैं तब इस पॉलीगन वैल्यू का बहुत यूज करते हैं, और वैल्यू इस तरह से पास करते हैं कि आप इसके द्वारा कैसा भी शेप ला सकते हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो 3 कॉर्नर हो, चाहे 4 कॉर्नर हो, चाहे 5 कॉर्नर हो। ठीक है, ये इसमें से 3 कॉर्नर है। इसमें वैल्यू कैसे पास करानी होती है, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें आप बताओगे, इसमें वैल्यू दोगे कि आपको कहाँ पर पॉइंट कट कराना है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट कट कराना है तो ध्यान से देखो, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से ये जो बन रही है यहाँ से कुछ दूरी है, लेकिन बाई एक्स से 0 है, और जहाँ जो पॉइंट बनेगा मेरा जो जहाँ 50% मान लो और 0 पिक्सल, यानी कि यहाँ पे जो मेरा बाई एक्सिस है वो 0% है। ठीक है, मैंने इसी का यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, और यहाँ पे मैंने सेंटर में रखने के लिए इस पॉइंट को मैंने 50% दे रखा है, और वाई एक्स है 0%। अगर मैं यहाँ 50%
कर दूँ वाई एक्सिस और 50% एक्स एक्सिस, तो जो मेरा पॉइंट दिखने वाला है वो कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ ये मेरा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से सोचो कि जो मेरा बाई एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में वो 0 है, और जो मेरा बाई यानी कि जो मेरा वाई एक्सिस है वो मेरा 100% है, और एक्स एक्सिस 0 है। शायद मैं तब गलत बोल चुका होगा कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड पॉइंट, वो एक्स एक्स से 0 है, क्योंकि इस यहाँ के रेस्पेक्ट में ध्यान से देखो, अगर यहाँ मैं पॉइंट बनाऊँ तो कितना बनेगा यहाँ पे 0 या 0, और अगर मैं फुल बिट का मानूँ तो 100%, ठीक है। और 100% यानी इस पॉइंट में यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो, यहाँ पे 100%, यहाँ जो पॉइंट बनने वाला है वो 100% बनने वाला है ऑफ द इमेज। तो इस तरह से इन वैल्यू को देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिकल देखिए और अलग अलग वैल्यू देख दीजिए, तब आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। ये पॉलीगन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ इनसेट की, ये इससे हम सिर्फ रेक्टेंगल ही बना सकते हैं। इसको हम कुछ नहीं कर देते, 20%, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं 20% यानी कि यहाँ लेफ़्ट से, सॉरी ये टॉप से, और फिर सेकंड वैल्यू देते हैं हम इस राइट से, और थर्ड वैल्यू देते हैं हम इस बॉटम के लिए, यानी कि आप कितना ऊपर रखना चाहते हो, कितना राइट से रखना चाहते हो, कितना टॉप से नीचे रखना चाहते हो। और यहाँ से मैंने 0 पिक्सल से दे रखा है, क्योंकि मुझे यहीं पे चाहिए, इसी लाइन पे चाहिए, यानी कि वर्टिकली लाइन पे चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम इन वैल्यू का यूज करते हैं, इनको हम प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको कैसे करना है, और हम अलग अलग शेप बना सीखेंगे। इसको हम यहाँ पर लाएंगे, और भी हैं बहुत तरीके हैं, इसको मैं और तरीके से बनाना सिखाऊंगा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ, और मैं सबसे पहले हेडिंग यानी कि बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग लूँगा और H1 लिखूँगा, और यहाँ लिखता हूँ कि -पाथ प्रॉपर्टी, Ctrl+S सेव किया मैंने, और मैं फिर से इधर ही आऊँगा, और मैं स्टाइल यानी कि इंटरनल CSS लिखूँगा, Ctrl+S सेव करूँगा। मुझे सर्कल या क्लिप पाथ प्रॉपर्टी देने के लिए मैं IMG टैग लूँगा, और इमेजेस के अंदर जाऊँगा, यानी कि यहाँ मेरी इमेज रखी हुई है। यहाँ पे देखो मैं लेंसेज लिखूँगा, क्योंकि मेरा इमेज बहुत बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे बिट करूँगा 450 पिक्सल, और मैं बात करता हूँ हाइट की, और इसकी मैंने हाइट दे दी 450 पिक्सल। Ctrl+S सेव करूँगा, मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। तो अभी इमेज ओके, देखो मेरा जो इमेज है कुछ अभी इस तरह का है। मैं चाहता हूँ ये मुझे एक सर्कल मिले, तो देखो मैं इधर ही आऊँगा, और मैं सबसे पहले मैं IMG टैग लूँगा, और मैंने सेलेक्ट लिया है टैग नेम, ओके। मैं यहाँ से क्लिप पाथ लूँगा, क्लिप पाथ, और मैं सर्कल लूँगा। देखो जिसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वैसा ही मुझे सर्कल मिलेगा, ठीक है। देखो ये देखो मुझे सर्कल मिल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये और छोटा सर्कल मिले, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यू डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं इसका सर्कल का रेडियस दूँगा जो 50% होगा, और एड यानी कि जो मेरा रेडियस है वो कितना, मतलब मेरा जो रेडियस है 50% है। अब मैं चाहता हूँ टॉप से कितना स्लाइड हो जाए, तो टॉप से जो हो जाएगा मेरा 50%, और वो मेरा जो और टॉप से हो गया, और मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से भी कुछ हो जाए स्लाइड, वो भी 50%। Ctrl+S सेव करूँगा, मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू थी वो यही थी। देखो मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही है, ठीक है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगती है वो यही लगती है, ठीक है। अगर मैं इसका रेडियस कम कर दूँ कुछ 30, Ctrl+S सेव करा दूँ, और अब मैं आपको चेक करा दूँ, तो देखो मेरा रेडियस कम हो गया है, और मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी वो भी मैंने आपको चेक करा दी है, ठीक है। इसका जो रेडियस है अभी कितना है पता है,
30 पिक्सल, यानी कि आप इसका विड्थ जो मैंने विड्थ दे रखी है 450 और हाइट 450 पिक्सल, अगर 450 का अगर 30% निकालो तब आपको जो पिक्सल में जो आपकी वैल्यू आएगी वो इसका रेडियस होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें देखो और भी मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं इसलिए से चाहता हूँ 20। अब ये देखो कि स्लाइड होने वाला, देखो इधर कैसे हुआ। इससे मैंने 20% दे रखा है, ठीक है, और 30% इधर बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं चाहता पूरा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा रेडियस कम कर दूँगा और देखो ये पूरा आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये पिक्सल से बाहर चला गया होगा इसलिए वो कटा है। ठीक है, और अगर मैं इसको पूरा 50 कर दूँ कंट्रोल है पूरा रेडियस, तो देखो ये देखो अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो देखो ये अब वहाँ से कुछ भी स्लाइड नहीं करेगा और ये एक हाफ गोला दिखाई देगा, ये देखो। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं 50 कर दूँ और इधर 0 कर दूँ तो देखो उधर भी हाफ गोला दिखाई देने वाला है। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं इधर चेक कराऊँगा, सॉरी, देखो ये देखो हाफ गोला दिखाई देने लगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर से बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रहा हूँ। और ये जो मेरी जो डिस्टेंस बना रहा है वो एक सेंटर से बना रहा है। ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूँ एलिप्स की। देखो मुझे एलिप्स में 4 वैल्यू पास करनी होती हैं, एलिप्स। ठीक है, आईओ में सही लिखा है। मैं सबसे पहले बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लूँगा 50% और मैं इसको मैंने नहीं 50% नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे दोनों मतलब अगर मैं यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम दे दूँगा तो वो तो एक रेडियस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको देखो चेक भी कराऊँ तो देखो मैं 50% और अगर मैं यहाँ पे 50% कर दूँ, अब देखो मैं आपको चेक कराऊँ तो एक सर्कल की तरह ही काम करेगा, ये देखो, क्योंकि मैंने जो अपनी रेडियस रखी हैं दोनों हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वो सेम रखी हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा 30% तो देखो अब मुझे एलिप्स मिल जाएगा। कंट्रोल देखो मुझे एलिप्स मिल चुका है। और अगर मैं थोड़ा इसको 50 कर दूँ और इसको आप 30 कर दूँ तो मैं कंट्रोल सेव करूँ और मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो मुझे एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिला है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये और स्लाइड हो जाए तो मैं इसे 60 कर दूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये थोड़ा कट जाएगा अभी शायद, देखो कट चुका है क्योंकि इधर से बहुत स्लाइड हो चुका है, क्योंकि मैं 50 दे चुका हूँ उधर। ठीक है, या एक काम करूँ इधर 30 करूँ, इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ तो मुझे यहाँ पे पूरा एलिप्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप अलग अलग वैल्यू दे के देखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने इनसेट की। इनसेट ओके, मैं अब देखो इनसेट में सिर्फ हमें एक रेक्टेंगल मिलता है। ठीक है, मैं आपको अभी ऐसे ही चेक कराता हूँ विदाउट वैल्यू के, तो मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो मुझे वो पहला जैसा मेरा इमेज था वो वैसा ही मिल चुका है, क्योंकि ये तो एक इमेज ही देता है, मतलब एक रेक्टेंगल देता है और इमेज ऑलरेडी रेक्टेंगल होता है तो उसमें कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले मुझे टॉप से वैल्यू देनी होती है, यानी कि आप टॉप से कितना नीचे कराना चाहते हो। ठीक है, मैं टॉप से इसे दूंगा 20% और फिर आप बॉटम से इसे कितना रखना चाहते हो उधर, तो इधर ही आऊँगा और मैं इधर भी देता हूँ 40%। और अब मैं बात करता हूँ टॉप बॉटम से आप ऊपर कितना अपना रेक्टेंगल बनाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं इसको 20 ही दे देता हूँ फ़िलहाल 20% और इधर देता हूँ 40%। कंट्रोल सेव करूँगा, मैं आपको चेक कराता हूँ तो देखो मुझे अब मेरा रेक्टेंगल मिल चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली होती है कि यहाँ पे इसका जो स्पेस है, आप सोच रहे होंगे कि इसका स्पेस कोई और डिव या एलिमेंट ले लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका गलत है सोचना, क्योंकि यहाँ पे इसने स्पेस घेर रखा है। सिर्फ इसने आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, बल्कि इसने आपको स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ओके, मैं फिर इसको मैं थोड़ा 0% करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे देखो 0 थोड़ा पूरा नीचे बिल्कुल आ जाएगा
ये देखो पूरा बढ़ चुका है, यानी कि हमने 0 से कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात ध्यान देनी, यहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना होता। ठीक है, कॉमा में पॉलीजन में ओनली देना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिर से क्लिप पाथ में आऊँगा और मैं यहाँ पे सजेस्ट हो गया और यहाँ पे मैं पॉलीजन करूँगा और सबसे पहले मैं पॉलीजन के लिए मुझे क्या करना होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वैल्यू देनी होती हैं। तो देखो मैं चाहता हूँ पहले सेंटर में, जो मैं पहला वाला इधर ठीक है, यानी कि सेंटर में मैं चाहता हूँ एक तरह से ट्रायंगल टाइप। तो देखो मैं ट्रायंगल के लिए क्या करूँगा, 50% यानी कि फर्स्ट वैल्यू 50%, यानी कि आप मतलब 0%, 1 मिनट 0%। ओके, देखो 50% में आप एक्सिस यानी कि 0 से, यानी कि ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस चलो, ना कि वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर मैं बात करूँगा सेकंड वैल्यू की, वो करूँगा वाई एक्स से चलो 100% और आप एक्स एक्सिस जो है आप 100% चलो और वाई एक्स से 0%। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मैं आपको चेक, अभी मेरा कुछ नहीं आएगा अभी। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे एरर आएगा। ठीक है, देखो मैं अब चाहता हूँ ये इस तरह का भी दिखाई देगा, इससे मतलब जो मैं बता रहा हूँ इसको इस टॉप से मैं आपको चेक ही करा देता हूँ। ठीक है, मैं इधर आऊँगा 50। ओके, मैं करूँगा इधर 100% और 100%, कंट्रोल सेव करूँगा और मैं चेक कराता हूँ। ये देखो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो पहली वैल्यू दी थी वो इस तरह से दी थी 0 यानी 50% और 0%। ठीक है, और मैं सेकंड वैल्यू दी थी वो 100% 0%, यानी कि मैंने एक्स एक्सिस दे रखा था, वाई एक्सिस 0 अभी भी रखा था, इसलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना हुआ है। और थर्ड पॉइंट मेरा 100%, वाई का 100% और एक्स का 100%। ठीक है, अगर मुझे वैसा ही चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा, यानी कि वाई एक्सिस 100 चलो, बल्कि एक्स एक्सिस 100 ना चलो। कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराऊँगा। तो देखो मुझे इस तरह का मुझे अभी ट्रायंगल मिल चुका है जैसा मुझे चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन समझ आई होगी क्लिप पाथ पॉलीजन वाली। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इमेज के अंदर जो मैं बिल्ड दे रखी है वो मैं 100% करूंगा, 100%। और मैं इधर आके 650 पिक्सल कंट्रोल सेव करूंगा। और देखो मैं आपको अभी चेक कराता हूँ फ़िलहाल, और अभी ये सिर्फ बैकग्राउंड की तरह दिखेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा इस H1 यानी कि हेडिंग 1 को भी हटा दूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ एक बैकग्राउंड इमेज की तरह बना रहा हूँ। ठीक है, और इधर भी आऊँगा और स्टार लूँगा यूनिवर्सल टैग और पैडिंग। ओके, पैडिंग 0 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल S सेव करूँगा और मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। अभी इसमें मार्जिन देना बाकी है, मार्जिन भी दे देता हूँ। ओके, मार्जिन 0 पिक्सल, कंट्रोल सेव किया और मैं फिर से आपको चेक कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं नेविगेशन बार दे दूँ, यहाँ पे लोगो दे दूँ, यहाँ नेविगेशन बार, यहाँ कुछ कंटेंट लिख दूँ और यहाँ पे यानी कि फॉर्म बना दूँ, और मैं फिर यहाँ से क्या करूँ, थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूँ ऐसे करके। ठीक है, यानी कि मैं एक रेक्टेंगल है लेकिन यहाँ पे एक मैं कट कर दूँ, और तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेविगेशन बार में दिखता है, यानी कि एक वेब पेज में। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्लिप पाथ में जाऊँगा और सबसे पहले जो मैं पहला पॉइंट बनाऊँगा उसमें पता क्या लिखूँगा, 0%, यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चलना चाहता, मैं पॉइंट इसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। और मैं देखो मैं सेकंड पॉइंट बनाऊँगा यहाँ पर, वो देखो क्या बनाऊँगा, यहाँ पे देखो मैं एक्स एक्सिस से तो चला हूँ, यानी कि 100% चल गया, और यहाँ पे वाई एक्सिस बिल्कुल भी नहीं चला 0%, तो यहाँ पे 100 और 0 लिखूँगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 100% और 0%, और इधर आऊँगा और मैं फिर से आपको चेक कराता हूँ।
और देखो यहाँ पे इस यानी कि जो मेरा राइट बॉटम जो कॉर्नर है यहाँ के लिए मैं क्या लिखूँगा, देखो मैं x से भी चल दिया और y भी चल लिया, तो क्या 100%। अब मैं इधर ही आऊँगा और 100% और 100%, ठीक है। और मैं कंट्रोल सेव नहीं करता, वैसे मैं सेव करके बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूँ और मैं, ठीक है। अब देखो मैं इधर आऊँगा और मैं भी मेरा इमेज आ जाए, ओके 1 मिनट, तो ठीक है। अगर मैं लेटेस्ट मैं इसको अभी इमेज मान लेता और मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकना, यानी कि मैं एक एग्जांपल से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ, यानी कि अभी इस तरह से भी ये दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर रखना चाहता हूँ, यानी कि रुकना चाहता हूँ। तो मैं अपना हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकली मैं चल लूँगा अपना y एक्सिस 80% और मैं x एक्सिस भी चल लूँगा 80%, तो मुझे एक कॉर्नर मिल जाएगा। देखो कैसे, कॉमा लगाऊँगा और 80% लिखूँगा, 80% और 80%, और मैं इधर आऊँगा और मैं फिर 100% कर दूँगा और 0 नो मैं गलत हो गया, यहाँ पे करूँगा 0% और 100%, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करूँगा और इस कॉमा को पहले तो उठाऊँगा, कंट्रोल सेव किया और मैं आपको चेक कराता हूँ। ओके मेरा आउटपुट ठीक है। मैंने देखो 0% 100% इसलिए दे रखा है क्योंकि मैं बाई एक्सिस चलाऊँ ना कि 0%, ठीक है। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, 1 मिनट हो जाए। देखो मुझे मिल चुका है। देखो यहाँ पे मैं 0% इसलिए दे रखा था क्योंकि मैं बाई एक्सिस चलाऊँ, जीरो एक्सिस यानी कि मेरा जो मैं वहीं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, उसकी एकदम स्ट्रेट लाइन पे खड़ा हूँ, ठीक है। देखो इस तरह से मेरा ये इमेज कट चुका है, ठीक है। इस तरह से हम ओरिजिन को यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और कम कर दूँ, कुछ 70 कर दूँ, वो सॉरी 70 नहीं 90 कर दूँ, 90 ओके 90, और मैं ओके कंट्रोल सेव करूँगा और मैं आपको चेक कराता हूँ। ओके मेरा इमेज अच्छा है, यस। देखो अब ये इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सा कट हो गया। अब ये इमेज और अच्छा दिख जाता अगर यहाँ पे नेविगेशन बार होता और कुछ यहाँ पे फॉर्म होता और यहाँ कुछ अबाउट में लोगो होता और कुछ कंटेंट होता, ये बहुत अच्छा वेब पे दिखने वाला था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।